शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। अभी का दूसरा वीडियो। इसके पहले मैंने पेड़ में फल कैसे लगता है पृथ्वीबाई से, उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। अभी मैं एक बड़ा ही विचित्र कहूँ या अद्भुत कहूँ, एक अनुभव जिसकी चर्चा सिर्फ पहले मैंने की है कि वर्षा रुकती है पृथ्वीबाई से। अगर हमारा स्वयं का संकट हो, मेरे से किसी ने कमेंट में बॉक्स में मेरे लिखा कि बाढ़ भी रुक जाए तो और लोगों का कल्याण हो, तो बाढ़ भी रुक सकती है, लेकिन उसके लिए 80% लोगों का पृथ्वीबाई करना आवश्यक है। मैं दुनिया के लिए नहीं कर सकता है, वो दुनिया को करेगी तो दुनिया के लिए होगा, शहर के लिए होगा, राज्य के लिए होगा, है ना। सूखा के लिए भी किया जा सकता है, सूखा ना पड़े, और अतिवृष्टि से भी, लेकिन उसके लिए सामूहिक मिनिमम 80% जो तय किया हुआ है परम जी के द्वारा, 80% करेंगे तो खूब वर्षा भी होगी, और ज़्यादा वर्षा होगी तो उससे बचाव भी होगा। तो यहाँ मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। बोकारो में जब शुरुआत हुई पृथ्वीबाई की लोगों को बताना, तो मैं इसमें लग गया और मुझे सहयोग देने के लिए काफ़ी लोग धीरे धीरे फैलना शुरू हुआ। तो ये जो घटना जिनसे संबंधित है वो श्री गौरी शंकर दुबे जी, जो मेरे रिश्तेदार में चाचा भी लगते हैं। उन्होंने परम जी की बहुत सेवा भी की है। परम जी को लेकर कई पटना और राउरकेला जाना आना ये सब भी किए हैं। तो क्या है कि कुछ लोगों की आदत होती है कि आपको कहीं ना कहीं गलत सिद्ध करने के लिए वो कोशिश में लगे रहते हैं या व्यंग करेंगे। कुछ लोगों की आदत ही होती है, उसमें उनको मज़ा आता है, भले अपने कष्ट में ही जीवन जीते रहते हैं। परम जी बोलते थे कि बहुत लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे कि कष्ट में रहना पसंद करेंगे, लेकिन पृथ्वीबाई नहीं करेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। तो उनके लिए हाथ जोड़ के ऐसे बोलते थे परम जी, दिस इज़ नॉट फॉर यू, यानी ये जो विद्या है आपके लिए नहीं है, और न कुछ उसमें बहस करना है और न कुछ उसमें ये करना। तो खूब शुरुआत ही हुई थी, अभी पृथ्वीबाई का खूब चल रहा था और हम लोग खूब मज़ा ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, आनंद ले रहे थे, लोगों को बता रहे थे, और लोगों से बहुत सपोर्ट भी मिल रहा था, प्रतिष्ठा मिल रही थी। बैकग्राउंड में आपको आज दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो जो एक रुद्र वीणा की आवाज़ आपको सुनाई पड़ेगी, वो यहाँ बेलापुर के बहुत सीनियर IRS अफसर और कमिश्नर हैं GST के, पंडित सुबीर मिश्रा जी। मैं इनका रुद्र वीणा सुनने के बाद मैं इतना प्रभावित हुआ कि इतने व्यस्त कार्यक्रम होते हुए, इतनी बड़े पद पर, जिम्मेवारी के पद पर होते हुए इतनी अच्छी वीणा बजा रहे हैं। तो मैं जाके बेलापुर जाके मैं इनसे मिला और उनको मैंने बोला कि सर मैं आपका सुना हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है, और उसमें हमारा कोई योगदान हो तो बताइएगा। है, और एक दूसरा जो आपको बैकग्राउंड में, वो तो पटाखे की आवाज़ आपको सुन ही रहे होंगे। हाँ, तो अब आगे, तो गौरी शंकर जी के पिताजी का देहांत हो गया बोकारो में। बोकारो और चास एक शहर है, बीच में एक छोटी सी नदी है गरगा, वो बरसात में ही उसमें पानी होता है, और बहुत वर्षा हो रही थी और देहांत हो गया। तो जो भी संस्कार होता है वो वहीं होता है। और ये जब की बात है, उस समय ज़्यादा शेड वगैरह नहीं बना था, लेकिन हम लोगों का वहाँ पर एक इतना बड़ा परिवार, रिश्तेदारों का मतलब समूह है कि छोटी सी बात में भी 150-200 आदमी तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। बोकारो की बात मैं कर रहा हूँ। झारखंड में एक जगह शहर है बोकारो स्टील सिटी, जहाँ स्टील अथॉरिटी का बहुत बड़ा स्टील प्लांट, इंडिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट वहाँ बना। मैंने काफ़ी समय वहाँ बिताया
नौकरी में भी और फिर प्रैक्टिस में भी। तो जब हम लोग सब गरगा नदी बोलते हैं, गरगा नदी के शमशान घाट पे पहुँचे तो एक तो बहुत ज़्यादा बारिश के चलते उसमें पानी बहने लगा और बारिश भी हो रही थी। क्या किया जाए, लेकिन सब चिता वगैरह सजाई गई और मैंने चाचा को बोला कि एक पप्रवृत्त करिए, जब वर्षा रुकती है तो प्रयोग करने में क्या है। लेकिन अंदर से आदमी को वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इतनी वर्षा हो रही है, पानी इतना बह रहा है। तो उसमें एक भुवनेश्वर पाठक थे हैं या नहीं पता अभी इधर, लेकिन तो वो थोड़ा हर जगह कुछ ना कुछ व्यंग करते रहेंगे। बोले गौरीशंकर करो ना, वो परिपंजी का तुम करते थे। हालांकि ये उन्होंने कोई सुझाव के रूप में नहीं बोला था, उन्होंने व्यंग के रूप में कहा था कि तुमको क्या है, करके देखो, वर्षा रुक जाएगी। अच्छा, एनीवेज, तो चाचा ने पत्र किया। हम लोग सब हम लोग दर्शक थे, मतलब सामने की बात है। और हम लोगों ने जो संस्कार का विधि होता है वो सब किया और इंतज़ार करते रहे तो वर्षा होती रही। जब वर्षा ख़त्म हुई और हम लोग जो अस्थि वगैरह चुनने के लिए जाते हैं, तो पहले तो मन में था कि ये तो बूझ गया होगा, चाहे वो क्योंकि दूर से हम लोग तो अंदर आके थोड़ा जहाँ शेड था हम लोग प्रतीक्षा करने लगे और वो नदी के किनारे, धारा के किनारे वो जो डेड बॉडी होता है वो जल रहा था। लगता नहीं था कि जल रहा है, लेकिन वो जल रहा था। तो क्या हुआ कि जब हम लोग वहाँ पहुँचे उस स्थान पे, तो पूरी तरह से चिता जल चुकी थी। अब तो लोगों को आश्चर्य की सीमा नहीं रही कि अरे इतना बारिश हो रहा है, कैसे हो गया ये, कैसे हो गया। और आपको मैं बताऊं कि वो जो अस्थि खोजने के लिए थोड़ा सा अस्थि चुना जाता है, उसको शायद कहीं प्रवाहित किया जाता है इत्यादि, तो वो यहाँ तक उसमें दिक्कत होने लगी। मैंने इतनी अच्छे तरीके से वो चिता जो है वो जल चुकी थी। तो देखिए, किसी ने व्यंग किया, लेकिन हमारा तो काम बना, हमारे रिश्तेदार का काम बना। परम जी ने कितना बड़ा इज्जत दिया पृथ्वीबाई को कि देखो तुम कहीं शर्मिंदा नहीं होना और लोगों को बोलने दो। तो ये मेरे सामने की बात है और करीब 150 लोगों के सामने की बात थी। मैंने तो नाम भी डिस्क्लोज कर दिया। जिनके पिताजी का देहांत हुआ उनका नाम श्री गौरीशंकर दुबे जी है। ये वीडियो मेरा देखते भी हैं, शायद ये देखेंगे भी। और जिन्होंने व्यंग किया था उनका नाम भुवनेश्वर पाठक जी हैं। वो भी रिश्तेदार में ही है, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहने का, इसलिए। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी की चिता को जलाने के लिए, वर्षा को रोकने के लिए, लेकिन वर्षा रुकने के लिए पत्र किया जा सकता है। वो चाहे कोई फंक्शन, ये मैंने पहले बताया है, वो कोई फंक्शन हो या कहीं अगर जा रहे हैं रास्ते में वर्षा होने लगी तो हमारे पास कुछ उपाय नहीं है, तो मेरे गंतव्य तक पहुंचने तक वर्षा रुक सकती है। तो संकट अपना होना चाहिए, कृत्रिम नहीं, नॉट ये बनावटी नहीं होना चाहिए, तो सब काम बनता है। और ये अनुभव जो है मुझे अभी याद आया तो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया हूँ। आप लोगों को बताना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। और इतना कहते हुए मैं आपसे अभी विदा लेता हूँ और फिर कल मिलूँगा, कल दूसरे वीडियो में। शरणम शरणम गच्छामि।